हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 2 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। देखिए क्या है आज की वर्कशीट में। प्रकाश, हमने पिछली वर्कशीट में ये देखा था बेटा कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये हमने देखा था कि अगर उसके रास्ते में कुछ हम रख देते हैं तो वहीं उसका रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, वो आगे की तरफ नहीं जा पाता है, जिससे कि छाया बनती है। ये हमने पिछली वर्कशीट में देखा था। अगर हम उसके सामने अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं प्रकाश के सामने, यहाँ से प्रकाश का स्रोत है और प्रकाश के सामने अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं जो क्या करता है, प्रकाश को अपने में से जाने नहीं देता है, तो यहाँ पे उस वस्तु की ब्लैक कलर की छाया बन जाती है, काले रंग की छाया बन जाती है, चाहे वो वस्तु कितनी ही रंगीन हो। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। अब हम देखते हैं गतिविधि। एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या चार्ट पेपर को गोल बनाकर पाइप जैसा कर लीजिए। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है, एक चार्ट पेपर लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसको क्या करके गोल करके एक पाइप के जैसा बना लीजिए। एक मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रख दीजिए। एक मोमबत्ती लीजिए, उसको सामने टेबल पर रख दीजिए। अब मोमबत्ती को देखिए और सीधी पाइप के अंदर से, अब क्या करना है, जब एकदम पाइप सीधी हो आपकी, जो आपने पाइप बनाई है, ये चार्ट से बनाई है या पाइप है, उसको एकदम सीधी, जैसे कि यहाँ पे आपने कैंडल रखी है और आप यहाँ से उसको देख रहे हैं, तब क्या होता है, जब आप ऐसे करके देखते हो तो बेटा आपको कैंडल बहुत अच्छे से यहाँ दिखाई देती है। लेकिन नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख रहे थे, यहाँ पे बेटा कैंडल हो गई और यहाँ पे आप देख रहे थे, तो पाइप को इस तरह से मोड़ कर देखिए, तो क्या आपको कैंडल दिखाई देगी? सोचिए बेटा, ये एक्टिविटी आप घर पर अपने कर कर देखेंगे बेटा। एक्टिविटी जो गतिविधि होती है वो करने से जो आपको साइंस है वो और भी अच्छी लगेगी बेटा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से घुमा कर देख रहे हैं तब आपको जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, वो नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो इस तरह से घुमाकर दाने पर यहाँ से इस तरह हमें कैंडल नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब हम सीधा करके देखते हैं तो हमें ये जो मोमबत्ती है ये दिखाई देती है। तो ये हमारी एक्टिविटी 1 नंबर हुई 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पिन होल कैमरा कैसे बनाएं। देखिए क्या लिखा गया है, एक गत्ते का बॉक्स लेकर एक किनारे पर ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लगा दीजिए। आपको क्या करना है, एक गत्ता लेना है, उसके एक तरफ आपको क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ पेपर लेना है। यहाँ पे एक तरफ गत्ता, यहाँ आप देखो ये चारों तरफ ये गत्ता है ना। अब यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर कहते हैं या फिर तेल लगा हुआ ऑयली सा पेपर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और दूसरे इस तरफ यहाँ पर क्या है, एक छेद, दूसरे किनारे पर एक छेद कर देना है। यहाँ पर एक क्या कर देना है, हमें छेद कर देना है इस पर। समझ में आया? गत्ता हमने लिया, उसके एक तरफ तो हमने क्या लगा दिया, ट्रेसिंग पेपर लगा दिया, और एक तरफ उसके हल्का सा छोटा सा छेद कर दिया। अब छेद वाले हिस्से को किसी चमकदार वस्तु जैसे कि कैंडल या दिन में पेड़ की तरफ कीजिए। अब जब आप ये बनाएंगे, पिन होल कैमरा बनाएंगे, अब आप इस छेद के सामने, जहाँ छेद है वहाँ पे या तो आप कैंडल रखिए या आप एक पेड़ का चित्र या दिन के समय, रोशनी के समय रखेंगे। तब आप देखेंगे कि अब छेद वाले हिस्से की तरफ चमकदार वस्तु कैंडल या पेड़ का तरफ कर दीजिए। अब आपको वस्तु का प्रतिबिंब ट्रेसिंग पेपर पर नजर आएगा। जब आप इस तरह से रखेंगे तो इस जो यहाँ पे छेद किया गया है बेटा, इससे आपको वस्तु यहाँ से टकरा कर नजर आएगी। लेकिन कुछ देखो अलग बात है यहाँ पर, हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह किया गया है। देखो क्या किया गया है, ये आपका क्या हो गया, पिन होल कैमरा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, इसके सामने एक पेड़ का चित्र रखा गया या पेड़ लेके गए इसके सामने देखने के लिए ना। तो देखो यहाँ से क्या हुई, प्रकाश की किरणें आई, यहाँ से क्या हुई, इस जो छेद किया गया था यहाँ पे देखो ये छेद किया गया, इसमें से प्रकाश की किरणें आई, तो ये प्रकाश की किरणें इस छेद में से होकर यहाँ चली गई और ये प्रकाश की किरणें छेद में से यहाँ चली गई। ध्यान से समझो बेटा, देखो हुआ क्या है, देखो यहाँ से प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश की रेखा सीधी रेखा में गमन होती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, क्योंकि छेद बहुत छोटा था, तो यहाँ से होती हुई यहाँ पे चली गई। इसी तरह यहाँ से प्रकाश की किरण आई, वो यहाँ से होती हुई सीधी चली गई। अब हुआ क्या, जब ये इस तरह से क्रॉस किया इन्होंने, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का मतलब है कि यहाँ जो फोटो बनेगी, इसका ये क्या है, बिंब, प्रतिबिंब जो इसकी बन रही है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो यहाँ पे पेड़ आपको उल्टा नजर आ रहा है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा। तो पिन होल कैमरे में एक ऐसा प्रतिबिंब आपको नजर आता है उल्टा। आइए इसे समझते हैं। देखो क्या लिखा गया है, हमने जाना कि पिन होल कैमरे में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ की किरण यहाँ चली गई और देखो ये यहाँ पे देखो हमें इस तरह से इस कैंडल का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ही ऐसे थी, है ना। तो देखो कहाँ से हुआ, यहाँ से किरण यहाँ चली गई, यहाँ से किरण यहाँ चली गई, जिसकी वजह से जो बिंब जो प्रतिबिंब बना है वो क्या है, उल्टा। तो देखिए प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के कारण वस्तु के ऊपर से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की रेखाएं और वस्तु के नीचे आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को पिन होल्स में काटती हुई सीधी चली जाती है। देखो क्या हुआ है, यहाँ से जो रेखा आ रही थी वो इसको सीधा काट दिया और यहाँ से जो रेखा आ रही थी वो इसको सीधा काट दिया। इस पिन होल कैमरे में छेद किया था हमने, जिससे कि जो लाइट्स आ रही थी वो सीधी काटती हुई आगे बढ़ गई और जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बन गया, उल्टा। प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता क्योंकि कम प्रकाश पिन होल के अंदर जा पाता है। प्रतिबिंब देखो हमने क्या कहा था कि हमें कोई वस्तु कब दिखाई देती है, जो प्रकाश होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना बहुत ज्यादा साफ नहीं होगा क्योंकि प्रकाश कहाँ से आ पा रहा है, सिर्फ एक छोटे से छेद में से ही आ पा रहा है। प्रतिबिंब रंगीन होता है, यह महत्वपूर्ण अंतर है प्रतिबिंब और छाया में। प्रतिबिंब और छाया में देखो डिफरेंस क्या है, आप ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यही बना लीजिएगा आज का कि प्रतिबिंब और छाया में अंतर क्या होता है। तो प्रतिबिंब रंगीन होता है जबकि जो छाया है वो क्या होती है, काली होती है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यही हो जाएगा कि प्रतिबिंब और छाया में अंतर बताइए, जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबिंब जो होता है वो रंगीन बनता है, देखो ग्रीन और यहाँ पे जैसे ब्राउन दिखाया गया एज इट इज बना है। लेकिन अगर हम छाया की बात करते हैं, हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था छाया कैसी होती है, छाया हमेशा काले रंग की होती है, आप लोगों ने देखी भी है ना। तो आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा, हमें सूर्य को कभी सीधे नहीं देखना चाहिए, सभी गतिविधियां अभिभावक और किसी बड़े की उपस्थिति में करें। ऐसा ना हो कि आप अकेले करें, कई बार चोट लग जाती है ना, इसलिए ध्यानपूर्वक सावधानी से बड़ों की उपस्थिति में ही करनी है। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। सीधी पाइप में क्या आप मोमबत्ती को देख पाए थे, जब हमने सीधी, आप ये करके देखिएगा, इस तरह से आप जब देखेंगे तो आप मोमबत्ती को देख पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, जब सीधी करी हुई थी पाइप तो हमने मोमबत्ती को देख सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है, क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती देखने की कोशिश की। क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश करी। उस समय में क्या हुआ था बेटा, जब हमने पाइप को मोड़कर देखने की कोशिश की तब जब हमने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती देखने की कोशिश की तो हमें मोमबत्ती नहीं दिखाएगी दी। तो हमें मोमबत्ती नहीं दिखाई दी। हम क्या लिखेंगे, हमें मोमबत्ती नहीं दिखाई दी। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उन्होंने कारण नहीं पूछा तो हम नहीं लिखते, हम यही लिख देते हैं कि क्या हुआ जब आपने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की। जब हमने पाइप को मोड़कर मोमबत्ती को देखने की कोशिश की तो हमें मोमबत्ती नहीं दिखाई दी। और अगर रीजन पूछा जाए क्यों, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, आगे लिख दीजिएगा अगर लिखना हो तो, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आया ना इसलिए इसको भी डिटेल में लिख देते हैं। क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल में, क्योंकि और कोई क्वेश्चन ही नहीं आया आज की वर्कशीट में। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।